232 इस्तकामत दीन का खुलासा। वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्माउ लिहाज़िल कुरानी वल्गौ फीह। और ये सारे प्रोपेगंडे हैं जो आज भी आपको दिख रहे हैं। कुरान की आवाजों को दबा दो, हक की बातें दबा दो। कैसे? और कुफार ने कहा कि इस कुरान की सुनो ही मत, इसके बड़े जाने के वक्त और बेहुदा गोई करो। क्या जबकि तुम गालिब आ जाओ, यानी ये सुनना छोड़कर ये फजूल चीज जो ऐड में चला ये वो देखना शुरू कर दें। क्या कभी ऐसा नहीं होता? आप अच्छे भले यूट्यूब पे सुन रहे हैं और बीच में कोई ऐड आ गया, और खास तौर पे जब मोनेटाइज की होती हैं चीजें। कई दफा आप एक लेक्चर सुनने के लिए कुरान खोल लें और कोई भी ऐसा चैनल खोलें और फजूल किस्म के ऐड और गाने, आप जरा दूर बैठे होते हैं तो बीच में एडवर्टाइज में आपको म्यूजिक सुना रहे हैं। ये क्या है? ये यही है, तासीर खत्म हो जाए। आज तक आप देखिए कि यानी हजारों के लाखों मिनट है हमारे यूट्यूब पे, और एक पैसे का भी, कोई 1 रुपया भी यूट्यूब से हमें नहीं आता। वजह क्या है? आज आप उनसे पैसे लें, कल आपके लिए वो लेक्चर सुनना मुहाल करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी इन चैनल्स और इन सारी चीजों के, इनके खर्चों को कंट्रोल करना। लेकिन कई लोग कहते भी हैं, कई पूछते भी हैं कितने पैसे आते हैं आपके, इतने फॉलोअर्स हैं, ये है वो है। फॉलोअर्स लेने हैं, पैसे लेने हैं, तो फिर तो और भी बड़ी चीजें हैं ना। तो याद रखिए कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। आप मास्टर्स हैं जो आईटी के, उनसे समझें, सीखें। आप उनके अंदर जाकर ऑप्शंस को बंद करें। आप सेटिंग्स में जाएं, ऑप्शंस में बंद करें, ये नहीं सुनना, ये नहीं देखना। और जो भी कर सकते हैं, ये एक साइड का नुक्ता है लेकिन आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना है। कहते थे तुम गालिब आ जाओ, वहीं से गंदी चीजें। और एक बच्ची ने अपने बिगाड़ की वजह सुनाई थी एक जगह, और वो कह रही किसी अच्छे काम के दौरान एक गलत ऐड आया था और प्रॉन फिल्मों पे चली गई वो। और आपको क्या पता ये मासूम जाने क्या देखती है। अल्लाह बचा के रखे। बस यकीनन हम इन काफिरों को सख्त अजाब का मजा चखाएंगे और इन्हें इनके बदतरीन अमाल का बदला भी जरूर जरूर देंगे। और अल्लाह के दुश्मनों की सजा यही दोजख की आग है जिसमें इनका हमेशगी का घर है, और ये बदला है हमारी आयतों का इनकार करने का। और काफिर लोग कहेंगे कि हमारे रब, हमें जिन्नों इंसानों के वो दोनों फरीक तो दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया था, ताकि हम इन्हें अपने कदमों तले डाल दे, रौंदे, इनको ठुड्डे मारे। ये है, जब बंदे को बस नहीं चलता ना तो उसको जो सामने आए वो कर देता है। कहते अल्लाह आज मुझे वो लोग दिखा जिन्होंने मुझे बहकाया था, जिन्होंने मुझे कुरान क्लास से निकाल कर पता नहीं किन फजूलियात में डाल दिया था, ताकि वो जहन्नुम में सबसे नीचे सख्त अजाब में हो जाएं। वाकई जिन लोगों ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा हमारा रब परवरदिगार अल्लाह है फिर इसी पर कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम न करो, बल्कि इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए जाते हो। तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो, नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, ये सब तुम्हारी जन्नत में मौजूद होगा। गफूर रहीम माबूद की तरफ से ये सब कुछ बतौर मेहमानी के है। अल्लाह, ये है पिन पॉइंट ऑफ दीन, इस्तकामत। और सहाबा कराम ईमान लाकर कभी शिर्क की तरफ नहीं पलटे, कभी गुनाह की तरफ रागिब नहीं हुए, तौहीद इलाही पर ताउमर कायम रहे और अल्लाह की इताअत पर जमे रहे। और इस्तकामत में क़यामत है। आप सिर्फ इन आयतों की तफसीर सुन लें, ऐप खोलिए और सूरज चूज कीजिए, ये आयतें चूज करें, कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे की तफसीर मिलेगी इन आयतों। फेवरेट मोस्ट आयतें। लेकिन आज के मुसलमान के पास इस्तकामत की कमी है, छोटी छोटी बात पे अपने दीन से पीछे हो जाता है। अल्लाह हमें बचा के रखे। क्या सीखा कि इस्तकामत इख्तियार करनी है, अल्लाह को अपना रब मानना है, फरिश्तों की हम नशीनी की दुआ करनी है, कुरान को गौर से सुनना है और इसकी तालीम हासिल करनी है।